राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरा ब्रह्मांड एक चेतना है तो, और अगर कोई इंसान कहे मैं समय हूँ, मैं सबका नाश करने वाला हूँ, तो वो इंसान नहीं, पूरा यूनिवर्स बोल रहा है। आज हम जानेंगे, क्या भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, या वे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का सजीव रूप थे, और क्या गीता मॉडर्न फिजिक्स से हजारों साल आगे थी। वेलकम टू द अननोन पाथ। श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान मत समझिए। हम बचपन से सुनते आए हैं, भगवान श्री कृष्ण इक्वल टू भगवान, और भागवत गीता इक्वल टू धार्मिक ग्रंथ। लेकिन सवाल एक पूछिए, अगर भगवत गीता सिर्फ धर्म होती, तो आइंस्टीन, ओपेनर और हेंसबर्ग उनमें दिलचस्पी क्यों लेते हैं? क्यों ओपेनर ने परमाणु बम के बाद कहा, नाउ आई एम द बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड? गीता अध्याय 11। क्या यह संजोग था, या फिर गीता एक कॉस्मिक मैनुअल है? महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन टूट चुके थे, उनका मन कोलैप्स कर गया था। आज साइकोलॉजी इसे कहेगी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और उस समय श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वो किसी योद्धा को नहीं, पूरी मानवता को था। मॉडर्न फिजिक्स कहती है, यूनिवर्स सिर्फ मैटर नहीं, एनर्जी भी नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन प्लस कॉन्सिक्वेंस है। क्वांटम फिजिक्स का बड़ा सवाल, ऑब्जर्वर के बिना रियलिटी एग्जिट करती है या नहीं? और भगवत गीता का जवाब, चेतना ही सबका आधार है। मतलब रियलिटी बाहर नहीं, अंदर से प्रकट होती है। भागवत गीता के अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड है। आप सोचिए, एक शरीर में पूरा यूनिवर्स। फिजिक्स कहती है, यूनिवर्स होलोग्राफिक हो सकता है, हर हिस्सा पूरे का रिफ्लेक्शन है, यानी माइक्रोकॉस्म इक्वल टू मैक्रोकॉस्म। श्री कृष्ण वही बता रहे थे। मैं काल हूँ का अर्थ, काल का मतलब सिर्फ समय नहीं, काल इक्वल टू टाइम प्लस चेंज प्लस एंट्रोपी। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है, टाइम इरिवर्सिबल है और एंट्रोपी सब नष्ट करती है। और श्री कृष्ण का स्टेटमेंट, मैं काल हूँ, मतलब मैं वो प्रिंसिपल हूँ जो यूनिवर्स को चलाता है। भागवत गीता कहती है, आत्मा ना जलती है ना कटती है। फिजिक्स कहती है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। सेम प्रिंसिपल, अलग भाषा। तो आत्मा इक्वल टू कॉन्शियस एनर्जी। अर्जुन देख रहे थे अपने गुरु, अपने रिश्तेदार, उसका माइंड ड्युअलिटी में था। क्वांटम फिजिक्स कहती है, ऑब्जर्वर की बिलीफ रियलिटी बदलती है। श्री कृष्ण अर्जुन का ऑब्जर्वर बदलते हैं और उसकी रियलिटी बदल जाती है। आइंस्टीन कहते हैं, कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। स्क्रोडिंगर कहते हैं, वेदांता ने मुझे इंस्पायर किया। और ओपेनर कहते हैं, गीता मेरे जीवन की पुस्तक है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये लॉस्ट ब्रिज है साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच। भगवत गीता कहती है, जैसा कर्म वैसा फल। फिजिक्स कहती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम लॉ डिफरेंट डायमेंशन। तो सोचिए, अगर श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हो, जब भी ह्यूमैनिटी क्राइसिस में जाती है, तो प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है। भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, अलग नाम एक ही चेतना। अब आप ही बताइए, अगर भगवत गीता इतनी एडवांस थी, तो हमें इसे मिथ क्यों सिखाया गया? क्या हमें सोचने से रोका गया, या हमने सवाल पूछना छोड़ दिया? कमेंट में लिखिए, क्या श्री कृष्ण भगवान थे या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस? भगवत गीता युद्ध नहीं सिखाती, भगवत गीता अंदर का युद्ध सिखाती है। मन वर्सेस चेतना, डर वर्सेस सत्य, अहंकार वर्सेस ब्रह्मांड। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साक्षी बनो। आज माइंडफुलनेस, आज क्वांटम ऑब्जर्वेशन सब वही कर रहे हैं। तो असली सवाल ये नहीं कि श्री कृष्ण कौन थे, असली सवाल ये है, क्या वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आज भी तुम्हारे भीतर है? अगर हाँ, तो क्या तुम उसे सुन रहे हो? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द अननोन पाथ को, क्योंकि यहाँ हम धर्म नहीं, रियलिटी डिकोड करते हैं।